सो वेलकम टू वी सेशंस वंस अगेन। वी सेशंस मैंने 3 साल पहले स्टार्ट किया था और मैंने बहुत सारा कंटेंट यूट्यूब पे डाल के अपलोड किया और मैं फिर से आप लोगों के लिए कुछ नया कंटेंट लेके आया हूँ। क्या आप लोग मुझे जानते हैं? तो जिन लोगों ने मेरा वीडियोस देखा हुआ है, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, मेरे फैमिली रिलेटिव्स, वो सब लोग तो मुझे जानते हैं। बट जब आप एक ऐसी सिचुएशन में होते हो, जब किसी नए इंसान को मिलते हो या आपको इंटरव्यू फेस कर रहे हो, किसी सेमिनार में हो, तो वहां पे आपको हमेशा कैसे स्टार्ट करना पड़ता है? खुद के इंट्रोडक्शन के साथ। तो ये वीडियो, आज की जो वीडियो है ना, बड़ा ही बेसिक सा वीडियो, बड़ा ही बेसिक सा कंटेंट लेके आया हूं, लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग फॉर्मूला आपको देने वाला हूं जो हेल्प करेगा आपको हमेशा अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए। तो सेल्फ इंट्रोडक्शन एक ऐसी चीज है जो हर इंडिविजुअल को अपनी लाइफ में अलग अलग फेजेस में, अलग अलग स्टेजेस पे यू नीड टू आंसर अबाउट इट। आप किसी इंटरव्यू में हो, किसी जीडी में बैठे हो, या आप किसी एडमिशन टेस्ट के लिए हो, या इवन अगर आप किसी सोशल गैदरिंग में हो और नए लोगों से मिलते हो, तो सबसे पहली चीज जो हम कर रहे हैं, अपने इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। हम अपने बारे में सामने वाले को बताते हैं। तो बेसिकली सेल्फ इंट्रोडक्शन इज ऑल अबाउट व्हेन डेलिबरेटली यू टेल समथिंग अबाउट योरसेल्फ और व्हेन यू आर इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ। तो इस इंट्रोडक्शन को इजी कैसे बना सकते हैं? बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कभी कभी ना, किसी सिचुएशन में या इंटरव्यू में आपसे पूछते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या होता है। ऑलमोस्ट हर इंटरव्यू का पहला क्वेश्चन, चाहे वो एचआर राउंड है, चाहे वो टेक्निकल राउंड है, चाहे आप फाइनल राउंड में बैठे हो, तो जो आपके सामने इंटरव्यू बैठा है वो आपसे पहली चीज पूछेगा, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, शेयर समथिंग अबाउट यू, ब्रीफली इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, या अपने एक्वेंटेंसेस के बारे में बताओ। तो हर कोई आपसे पहली चीज पूछता है अपना इंट्रोडक्शन। आप किसी शादी में भी गए हो ना और किसी नए इंडिविजुअल से मिले हो, तो ऐसे मिलते हो कि हाँ जी, ये ही इज मिस्टर विकास, तो बताओ विकास जी अपने बारे में। फिर वहां से यू स्टार्ट मेकिंग दैट बॉन्ड। तो बस इसी चीज को क्रैक करने के लिए, बस इसी चीज को आपको सिंप्लीफाई करने के लिए आज एक फॉर्मूला देने वाला हूं, और उस फॉर्मूला का यूज करोगे। 4 अल्फाबेट्स याद कर लो। वो 4 अल्फाबेट्स याद रहेंगे तो आपको याद रहेगा कि अपने इंट्रोडक्शन में क्या 4 चीजें बोलनी है, और वो 4 चीजें बोल दोगे तो सामने वाला इतना इंप्रेस हो जाएगा। अगर इंटरव्यू के अंदर बैठे तो इंटरव्यू एक अलग ही लेवल पे चला जाएगा। तो बेसिकली वो फॉर्मूला है क्या? दैट फॉर्मूला इज सीट, SEAT। नाउ ये सीट है क्या? नाउ S स्टैंड्स फॉर स्किल सेट, E stands for experience or education, A stands for your achievements, and T stands for the type of person you are। अब वन बाय वन आपको बताता हूं, अगर इसको फॉलो करोगे तो ऑब्वियसली आप अपने इंट्रोडक्शन में तो मार्क कभी नहीं खाओगे। तो स्किल सेट्स में क्या बात करनी है? जैसे अभी मेरा स्किल सेट क्या है? मुझे लगता है मेरा स्किल सेट चाहिए वीलॉग बनाना। 3 साल मैंने कुछ टेक्निकल चीजें सीखी, वीडियो एडिटिंग सीखी, वीडियो रिकॉर्डिंग सीखी, एक माइक मंगाया, ट्राइपॉड मंगाया, और मैंने कुछ चीजें कुछ दिन इसके ऊपर लगाए और मेरा एक स्किल सेट बिल्ड हो गया, जहां पे मैं कंटेंट क्रिएट करता हूं, एक वीलॉग बनाता हूं, उसको यूट्यूब पे अपलोड करता हूं, जिन लोगों को पसंद आता है वो मेरा कंटेंट देखते हैं। तो अगर मुझे अपने स्किल्स की बात करनी हो तो अपार्ट फ्रॉम द थिंग्स दैट आई डू, जैसे मैं बेसिकली एक टीचर हूं और मैं पढ़ाता हूं और पिछले 10-12 साल से मैं पढ़ा रहा हूं, तो लेकिन उसके अलावा मुझे वीलॉग्स बनाना मेरा एक स्किल सेट है। ऐसे अपने स्किल्स को ढूंढो, क्योंकि मार्केटर को और इंटरव्यूअर को वो इंटरेस्टेड है आपके उन स्किल्स में जो हेल्पफुल होंगे उसके लिए उस जॉब में, कि आपके अंदर वो कौन से स्किल्स हैं जो हेल्प करेंगे आपको उस जॉब के अंदर, या इंटरव्यूअर को अगर वो आपको हायर करते हैं। तो स्किल सेट्स की बात करेंगे हम सबसे पहले। उसके बाद अगर मैं बात करूं ई में आपको बात करनी है एक्सपीरियंस। और अगर आप फ्रेशर हैं, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप अपने एजुकेशन की बात कर सकते हैं, अपने इंटर्नशिप की बात कर सकते हैं। अब अगर आपके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है और आपने कहीं पे जॉब की हुई है, तो जॉब की है तो उस जॉब के बारे में बताओ, उस जॉब प्रोफाइल के बारे में बताओ कि आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, कितनी देर आप काम करते थे, क्या क्या काम करते थे, किस पर्टिकुलर एरिया के अंडर आपने काम किया, आप मार्केटिंग में थे, फाइनेंस में थे, फाइनेंस में क्या रोल आप संभालते थे, क्या पोजीशन आपकी थी। तो आप अपने एक्सपीरियंस की बात करो। और अगर आप फ्रेशर हैं, जैसे मेरे ज्यादातर स्टूडेंट्स अभी फ्रेशर्स हैं, तो उनको मैं हमेशा बोलता हूं कि आप बात करो अपने एजुकेशन के बारे में। क्या एजुकेशन है? अगर आप एमबीए कर रहे हो, अगर आप एमएससी कर रहे हो, अगर आप कोई भी आप मास्टर डिग्री कर रहे हो, बैचलर्स डिग्री कर रहे हो, बीकॉम किया है, बीकॉम ऑनर्स किया है, तो वो कैसे हेल्पफुल होगी उस पर्टिकुलर जॉब के लिए। तो आप अपनी उस एजुकेशन की बात करो। और ऑब्वियसली अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, तो 110% आपने कोई ना कोई इंटर्नशिप की होगी, तो अपनी उस 2 महीने की, 3 महीने की इंटर्नशिप की, उन लाइव प्रोजेक्ट्स की बात करो, सो दैट उस इंट्रोडक्शन में लगे कि दिस इंडिविजुअल हैज सम सॉर्ट ऑफ नॉलेज, उस नॉलेज की। और उस नॉलेज को आपने इस तरह से शो करना है कि लगे कि वो उस जॉब में उस इंटरव्यूअर को बहुत हेल्पफुल होगी, उस कंपनी को काफी हेल्पफुल होगी। देन फिर आता है आपका ए। नाउ ए इज अबाउट योर अचीवमेंट्स। आपने अचीव क्या किया है? मान लीजिए आप पिछले 9 साल से एक कंपनी में जॉब कर रहे हैं और उस 9 साल में आप तकरीबन 5 बार एम्प्लॉय ऑफ द मंथ बने हो, तो उसको
उस इंट्रोडक्शन के अंदर डालो कि पिछले 9 साल में 5 बार मैं एम्प्लॉय ऑफ द मंथ बन चुका हूं। अगर आप स्टूडेंट है, आपने किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया और आपका फर्स्ट प्राइज है, सेकंड प्राइज है, इवन इफ यू हैव पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट फॉर दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी, तो उसको अपनी अचीवमेंट्स में इंक्लूड करो कि भाई मैं यहां पार्टिसिपेट करता था, जिससे पता लगता है कि आपके अंदर क्या पता टीम बिल्डिंग स्किल्स हैं, आपके लीडरशिप स्किल्स आपके अंदर है नहीं, आप एक टीम में काम कर पाते हो या नहीं, अगर आपको कोई इंडिविजुअल प्रोजेक्ट दे दे तो आप उसकी मेंटरिंग कर पाओगे या नहीं। तो सिमिलरली इन चीजों को ऐड करो अपने अचीवमेंट्स के अंदर। और उसके बाद लास्ट आता है आपका टी, द टाइप ऑफ पर्सन यू आर, आप किस तरह के इंसान हो, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है इंटरव्यू के लिए जानना कि जिस एम्प्लॉय को मैं हायर करने वाला हूं वो किस तरह का इंसान है। आप एग्रेसिव हो, बहुत काम रहते हो, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो, बहुत ज़्यादा आलसी हो, आलसी के बारे में बताना नहीं है, यू नीड नॉट टू शो वर्ड। तो आप अपनी कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपकी पर्सनैलिटी को डिफाइन करें, वो चीज़ें आपको इसमें इंक्लूड करनी। जैसे अगर मुझे अपने बारे में किसी को बताना हो तो मैं बोलूँ कि मुझे जब भी कोई काम मिलता है तो मेरा मन करता है कि भाई मैं इसको एज ए परफेक्शनिस्ट करूँ, सो आई गो फॉर परफेक्शन। या मैं थोड़ा सा बाय नेचर एग्रेसिव हूँ, तो फिर उस एग्रेसिवनेस को मुझे ऐसे शो करना है कि जब मुझे कोई काम मिलता है, जब तक मैं उसको कंप्लीट नहीं करता, अगर मैं उसको टीम में भी कर रहा हूं तो मैं हमेशा अपनी टीम को पंप करता रहता हूं कि वी नीड टू फिनिश इट, और जब तक वो काम खत्म नहीं हो जाता मैं उस काम के पीछे पड़ा रहता हूं और मुझे टाइम से पहले वो काम खत्म करना होता है। और दूसरी तरफ मैं एक परफेक्शनिस्ट भी हूं, मेरा ऐसा नहीं है कि अगर मैं काम के पीछे लग गया तो जल्दी के चक्कर में उस काम को खराब कर दूं, मैं उस काम को परफेक्शन के साथ करना चाहता हूं, मैं अपना 110% उस काम के लिए देना चाहता हूं। तो ये 4 चीजें अगर आप इंक्लूड कर दोगे ना अपने इंट्रोडक्शन के अंदर, कि आपके पास स्किल्स क्या है, आपका एक्सपीरियंस या एजुकेशन क्या है, आपके पास कुछ अचीवमेंट्स हैं और किस तरह के इंसान आप हो, ये 4 चीजें बता दो, बहुत ही बढ़िया इंट्रोडक्शन आपका प्रिपेयर हो जाएगा और सामने वाले को आपको जानने में बहुत ज्यादा इजी, इट वुड बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि आप किस तरह के कैंडिडेट हो। सो आई होप ये 4 अल्फाबेट्स अगर आपको याद रहेंगे और अगर इस फॉर्मूला को आप यूज करोगे अपने इंट्रोडक्शन को प्रिपेयर करने में, तो यू विल प्रिपेयर डेफिनेटली ए वेरी गुड इंट्रोडक्शन। और SEAT, सीट को याद रखो, इंट्रोडक्शन बनाओ, फ्लॉलेस जाएगा आपका इंटरव्यू। और अगली बार ऐसा ही कुछ और कंटेंट लेके आऊंगा। अगर पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, वीडियो को फॉरवर्ड करो, और बात करेंगे, ऐसी और वीडियोस लेके आऊंगा। ऐसा नहीं कि इंट्रोडक्शन में और चीजों पे ध्यान नहीं देना, बात करेंगे स्ट्रेंथ्स के बारे में, हॉबीज को कैसे इंक्लूड कर सकते हैं, कौन कौन सी वीकनेसेस पे बात करनी चाहिए, वीकनेसेस अपने इंट्रोडक्शन में या अपने CV में डालना भी चाहिए या नहीं चाहिए, अगर डालना है और सामने से अगर किसी ने पूछ लिया तो फिर उसको कैसे रिस्पॉन्ड करना है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऐसा ही और कंटेंट आप लोगों के लिए बनाते रहेंगे, सीट के फॉर्मूले की तरह कुछ और फॉर्मूलाज आपको देते रहेंगे जो आपको अपनी डे टू डे लाइफ में, आपकी बिजनेस लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में या फिर आपकी एकेडमिक लाइफ में आपके लिए हेल्पफुल होगा। कुछ नया और कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग अगली वीडियो में लेके आऊंगा। स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।